डॉक्टरों का आपने दो चेहरा तो ज़रूर देखा और सुना होगा। एक क्रूर और निर्दयी चेहरा जिसके बारे में यह धारणा होती है कि डॉक्टर बड़े जालिम हैं, लेकिन उसके बीच के साथ साथ डॉक्टरों का एक दूसरा चेहरा भी होता है जिसके बारे में यह धारणा होती है कि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही डॉक्टर का परिचय हम आपको कराने जा रहे हैं। लहरियासराय के बेता अवस्थित दुर्गा मंदिर के ठीक सामने में दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल नामक एक अस्पताल संचालित है, जिसके संचालक डॉक्टर सूरज हैं और उन्हीं अच्छे डॉक्टरों में से एक उनकी भी गिनती होती है। डॉक्टर सूरज ने बहुत ही कम समय में अपने कड़ी मेहनत के बलबूते पे न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे मिथिलांचल में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग अमिट छाप छोड़ी है। बच्चों के डॉक्टर के रूप में परिचित डॉक्टर सूरज के यहाँ आए दिन एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं। इस कीर्तिमान में से एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। सोनकी थाना अंतर्गत रहने वाली सुखनी देवी ने मात्र 6.5 महीना में एक प्री मैच्योर एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। तब परिजन ने बच्चों को किसी के द्वारा बताने पर दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर सूरज के यहाँ जन्म के 4 दिन के बाद बच्चे को लेकर पहुँचे। डॉक्टर सूरज के नेतृत्व में डॉक्टर की टीम ने जब बच्चों का इलाज करना शुरू किया तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक और दयनीय थी, लेकिन डॉक्टर की लगातार मेहनत और परिजनों के विश्वास की वजह से बच्चों को एक नया जीवन मिला। इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा डॉक्टर ने, चलिए सबसे पहले उसे सुन लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सरोज हुआ और मैं विगत वर्षों से दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आरएमओ के पद पर काम कर रहा हूं। हमारे टीम में डॉक्टर सूरज है जो कि ट्रीटिंग डॉक्टर है, और हमारे टीम में और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि मेट्रो सिटी के हैं, जो कि डीएम न्यूनेट है, जिसके साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। और मेरे हॉस्पिटल का नाम हुआ दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आप सही बताएं सर कि हमारे यहाँ एक बच्चा 2 महीना पहले आया था, जिस बच्चे के माँ का नाम था बेबी ऑफ सुकनी देवी। जो बच्चा मेरे पास चौथा दिन में आया, जन्म के 4 दिन के बाद मेरे पास आया था। बच्चे का वजन 800 ग्राम अप्रोक्स 800 ग्राम के अप्रोक्स में था। बच्चे मेरे पास जब आया सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और बच्चा बहुत ही शरीर से कमजोर लग रहा था। हाँ, फिर हम लोग यहाँ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएं, एक्सरे करवाएं। एक्सरे में लगा कि बच्चे का दोनों फेफड़ा ही गायब है, फेफड़ा बना ही नहीं है। उसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं सर्फेक्टेंट की कमी, सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी, और उस बीमारी को बोलते हैं आरडीएस। फिर हम लोगों ने उसको सर्फेक्टेंट दिया फेफड़ा मजबूत करने के लिए, साथ में हम लोग बबल सी पाइप पर रखा। लेकिन 3-4 दिन के बाद बच्चा फिर से सर्फेक्टेंट देने के बाद भी बच्चा बार बार सांस रोकने लगा, बबल सी पाइप से काम नहीं चला। तो फिर हम लोग उसको वेंटिलेटर पर रखे। वेंटिलेटर पर रखने के बाद 15-20 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद फिर से हम लोग सी पाइप पर लाए। सी पाइप पर रखने के बाद फिर ऑक्सीजन पर रखे। इस बीच में मल्टीपल एंटीबायोटिक जो कि हायर सेंट्रल में चलता है, कोलिस्टीन, पोलीमेक्सिन भी, वेनकोमाइसिन, मेरो, ये सब हम लोग चलाते हुए बच्चे को मैनेज किए। और अभी बच्चा माँ के गोदी में है, खेल रहा है, वजन भी बढ़ गया है और बच्चा अभी पूरा स्वस्थ है, बिना ऑक्सीजन का है। आज हम लोग यहाँ छुट्टी कर रहे हैं। ये आयुष्मान भारत के थ्रू हुआ सर, एक भी पैसा उनसे नहीं लिया गया है, न कि दवाई का, न ही जांच का और न ही इलाज का। उसके बावजूद हमारे नर्सिंग स्टाफ का हम बहुत ज़्यादा उस बच्चे के प्रति शुक्रिया अदा करूँगा कि 3 बार हमारी सिस्टर जो यहाँ नर्स के तौर पर काम करती है, स्टाफ नर्स के तौर पर जीएनएम है, जो कि बच्चे को 3 नर्स डिफरेंट बच्चे का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। गार्जियन का कमी को देखते हुए यहाँ के सिस्टर लोग अपने द्वारा डोनेट करके बच्चे को 3 बार ब्लड दिया। फिर बाद में चल करके जब गार्जियन आ गए तो एक बार हम लोग को ब्लड गार्जियन बैंक से भी ला करके दिया। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर सरोज हुआ। मैं दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आरएमओ के रूप में कार्यरत हूँ। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे,
सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। दिनांक 11 अक्टूबर को बच्चे के माता पिता और परिजन बच्चे को डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले जा रहे हैं। वे लोग काफ़ी खुश हैं और डॉक्टर सूरज और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। परिजनों ने हमें बताया कि बीते 2 महीने में से लगातार हमारे बच्चे का इलाज हो रहा है और हमने अपने घर से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरा इलाज सरकार के द्वारा दी जा रही योजना आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हुआ है। तो चलिए परिजनों ने इस संबंध में क्या कहा उसे भी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? रविंदर पासवान। पिताजी का नाम? श्री गंगाई पासवान। कहाँ घर है? जो कि क्या हुआ था आपके बच्चे को? बच्चे को 6.5 महीना का हुआ तो ऑपरेशन होकर के बच्चे हुआ। उसके बाद में इसी में भर्ती किए और 2 महीने से करीब यहाँ पे है। अभी क्या स्थिति है बच्चे का? बच्चे का तो अभी स्थिति ठीक है। इलाज कराने में कुछ खर्च भी आया आपको? कोई खर्च नहीं। कैसे इलाज करवाया? बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इलाज कैसे करवाया आपने? आयुष्मान पे हुआ है। आयुष्मान कार्ड? जी, आयुष्मान कार्ड हुआ है। यहाँ क्या व्यवस्था आपको मिला? क्या ठीक ठाक रहा? बच्चा बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक रहा। बच्चा आपका स्वस्थ है? जी अभी ठीक है। क्या नाम है यहाँ के? गंगाई पासवान, कतक घर है? जो कि 4 नंबर वार्ड। अच्छा, बच्चा के क्या मामला बताइए पूरा। बच्चा के 6 महीना जब भाव गए ने तो 6.5 महीना पर एकरा में भर्ती कल गए। अच्छा, फिर? और बहुत अथी से ठीक छे बच्चा। अभी बच्चा के क्या स्थिति है? एकदम ठीक छे। हाँ, यहाँ फाइल लगा तो नहीं कुछ भी नहीं। कौन हॉस्पिटल में इलाज करवाए? भंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? बेता चौक दुर्गा मंदिर। आपको बताते चले कि इस बच्चे पर सिर्फ एक डॉक्टर ने ही कड़ी मेहनत नहीं किया, बल्कि इस अस्पताल के जितने भी कर्मी थे उन्होंने भी इस बच्चे को बचाने में मानवता का पूरा परिचय दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा। जानकारी यह मिली कि इस बच्चे को बीच बीच में 2 बार खून की ज़रूरत पड़ी, तो इस अस्पताल के कर्मियों के द्वारा अपना खून दे करके इस बच्चे को एक नया जीवन दान दिया गया, जो एक बड़ी बात है। तो चलिए इस अस्पताल के जो कर्मी हैं इस बच्चे को लेकर के उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी उसे भी आपको सुनाते हैं। मामला ये है, उस बच्चे का मामला ये है कि हमारे पास 4 दिन पहले जन्म से 4 दिन बाद हमारे पास आया, जबकि उस बच्चा बहुत कमजोर था, बहुत सारे मतलब क्रिटिकल केस थे, बहुत प्रॉब्लम था, सांस का कमी था और बच्चा पूरा मतलब पीला पड़ा हुआ था। उसके बाद मेरे पास आया, हम एज ए यहाँ दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मैनेजर पोस्ट पे काम करता हूँ। एज ए मेरे पास आया, सारा समस्या बताया। मैंने आयुष्मान मित्र से मैंने बात करके मैंने उनको आयुष्मान पे अपने पास अपने संस्था में 2 महीना से इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद आज बच्चे का ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज होके बच्चा अच्छे होके जा रहा है हमारे हॉस्पिटल से। मेरा परिचय हुआ, मैं एज ए मैनेजर पोस्ट पे काम करता हूँ, दीपक कुमार मेरा नाम हुआ। ये आपका 6.5 महीना पे बच्चा पैदा हुआ था, जो कि अपना मतलब ब्रीथिंग का समस्या था उसको, और मतलब फेफड़ा ठीक से डेवलप नहीं था, वो सब सारा और समस्या लेके आया था यहाँ पे। और ये बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो उसको बताया गया जो आयुष्मान का यहाँ पे सुविधा है, जो आपका इलाज जो है बच्चे का इलाज आपका आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत होगा। तो उन्होंने सारा पेपर सब ला के दिया और इनके बच्चे को आयुष्मान योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया गया, चाहे जितना भी दवाई हो, जांच हो, और जहाँ तक कि जैसे डॉक्टर साहब बताए जो इनको कुछ ब्लड की भी जरूरत थी तो वो सारा कुछ अस्पताल से भी प्रोवाइड किया गया था। तो कुल मिला के अभी बच्चा इनका स्वस्थ है और आज इनका छुट्टी किया जा रहा है। अस्पताल का नाम क्या है? इस अस्पताल का नाम दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। कहाँ पर है हॉस्पिटल? ये बेता चौक में। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णानंद मिश्रा है, मैं इस अस्पताल का आरोग्य मित्र हूँ।